नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 3 मार्च 2024 और यहाँ पे 4 मार्च 2024 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया, सोमवार मंडे के लिए। पसंद आए उन तीनों स्टॉक्स तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा। स्टॉक सिलेक्शन का रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप मेरे इन स्टॉक्स पर और लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप देखिए स्टॉक्स को और आप इस तरह की स्टॉक्स को खुद भी फाइंड आउट कीजिए और उसके लेवल निकाल कर ट्रेड करिए। सीखने के लिए आप मेरे इस वीडियो का यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टॉक जो आपके सामने में लेकर आया हूं वो है IRCTC का स्टॉक। देखिए जबरदस्त, लास्ट मंथ जो कल 2 तारीख वाला हुआ है ट्रेड, उसमें एक डोजी कैंडल बनाया। डोजी मतलब कंफ्यूजन, और मैंने इस कैंडल को वेटेज ही नहीं देना है ना। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन हुआ दोस्तों। 2 घंटे में ट्रेडिंग सेशन का कोई डिसीजन मतलब नहीं निकलता है। इसलिए मैं जब भी फोकस कर रहा हूं, मैं प्रीवियस वाला जो फ्राइडे वाला कैंडल है मैं उसको वेटेज कर रहा हूं। तो इसके आधार पर ही मेरा स्टॉक का सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अगर इसके ऊपर ये निकालता है 939 को तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बाय अबव 939। 939 के ऊपर खरीदना है और स्टॉप लॉस 932 932 का लेके चलेंगे। पहला टारगेट 946 946, दूसरा 953 953 और तीसरा 960 960 रुपए का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है, यानी इस कैंडल के इस पॉइंट को, तो फिर यहां पर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता है जो 930 के आसपास का बनता है और स्टॉप लॉस 937 रुपए 937 का लेके चल सकते हैं। और जो टारगेट होगा पहला वो 923 923, दूसरा 960 916 और तीसरा 909 909 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है IRCTC का। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों आपके लिए, और सेकेंड स्टॉक का जो नाम है वो है SBI कार्ड। देखिए SBI कार्ड का मैं लेवल यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, इस कैंडल के लिए मेरा कोई वैल्यू नहीं, मेरा वैल्यू इस कैंडल पर आएगा। तो यहाँ पर एक, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है नीचे तो सेलिंग साइड बन सकता है, अदरवाइज यहां से ये बाउंस होकर ऊपर जा सकता है। तो पहला कंडीशन मान के चलते हैं कि बाउंस करता है तो 725 रुपए के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बाय अबव 725। जो स्टॉप लॉस होगा वो 720 720 और टारगेट होगा पहला 730 730, दूसरा 735 735 और तीसरा 740 740 का। लेकिन अगर रिजेक्शन आ जाता है तो सेल करने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो सेल का जो लेवल निकलेगा तो सेल बिलो हो जाएगा 718। 718 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 723 723 का, जो टारगेट होगा 713 713, दूसरा 708 708 और तीसरा 703 703 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक SBI कार्ड। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आपके सामने में, और तीसरा और फाइनल स्टॉक, चलिए उसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ HDFC लाइफ। देखते हैं इसका सिलेक्शन। तो देखिए जबरदस्त, डेली के चार्ट पे देखिए इस कैंडल को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ये 2 तारीख वाला मेरे लिए कोई यूज का नहीं है। यहाँ से आप बाकी देखिए 9 तारीख फिर 19 तारीख, इस तरह से ये रेजिस्टेंस ले रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो खरीदेंगे 597 के ऊपर, बाय 597। जो स्टॉप लॉस होगा वो 593 593 का, और जो टारगेट होगा 601 601, दूसरा 605 605 और तीसरा 609 609 रुपए का। इन केस अगर ये रिजेक्शन ले लेता है तो सेल साइड जाने की कोशिश करेगा, तो सेल करूंगा 590 के नीचे, सेल बिलो 590, स्टॉप लॉस 594 594, और जो टारगेट होगा 586 586, दूसरा 582 582 और तीसरा 578 578 रुपए का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। इन लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो कृपया आप अपने रिस्क पर करिए, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल या मेरे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।